हेलो गाइस, आज हम ब्लैक क्लोवर एपिसोड 64 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं आस्था को, जो कि अपने दोस्तों को मारने जा रहा था। यहाँ तक कि आस्था के दोस्त उससे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आस्था नहीं रुकता। रानी कहती है सबसे पहले मैं किसको मारूं। रानी नोएल को देखकर कहती है सबसे पहले रोयल को मारूंगी। रानी आस्था से कहती है जाओ जाकर उसे मार दो। और आस्था भी धीरे धीरे करके नोएल की तरफ जा रहा था। आस्था के दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो बिना रोके उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था। आस्था नोएल के पास आ चुका था, फिर वो अपनी तलवार को उठाता है और नोएल भी उसे रोकने की कोशिश करती है। आस्था नोएल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन नोएल अपनी आंखें बंद कर लेती है। नोएल अपनी आंख खोलकर देखती है, वो देखती है कि आस्था ने खुद को रोक रखा था। रानी आस्था को देखकर कहती है ये लड़का तो बेहोश हो चुका है, फिर भी फेंजल कहता है तो इसका मतलब वो पूरी तरीके से उसके काबू में नहीं है। नोएल चिल्लाते हुए कहती है मैं तुम्हें खुद को मारने नहीं दूंगी। और वो कहती है तुम बस इंतजार करो, मैं इस जादू को अभी तोड़ दूंगी। रानी कहती है पपेट ब्लड खुद को तुम्हारी बॉडी के खून से जोड़कर तुम्हें कंट्रोल करता है, उसकी ही वजह से तुम मेरे कंट्रोल में हो। तुम जितनी चाहे उतनी कोशिश कर लो, पर तुम इसे नहीं तोड़ सकते। फिर हम देखते हैं आस्था को, जो कि खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रानी उसे जबरदस्ती उसे आगे पहुंचाती है। इसके बाद वेनेसा कहती है मैं तुमसे डील करना चाहती हूँ। वेनेसा कहती है प्लीज ऐसा मत करो, मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी भी इस जंगल को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगी, तो प्लीज इन सभी को जाने दो। रानी कहती है ऐसा नहीं होगा, मैं इसके जरिए से सबको मार दूंगी ताकि तुम कभी भी बाहर जाने के बारे में ना सोचो। मेरे जादू ने मुझे बताया था कि तुम एक दिन इस जंगल में वापस आओगी, तो इसीलिए मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करी। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे एक ऐसा इंसान मिलेगा जिसके पास एंटी मैजिक स्वॉर्ड होगी। और आखिरकार तुमने बाहर जाकर पाया ही क्या है। और वो कहते हैं कि तुम मुझसे बच नहीं सकती, और ना ही तुम कभी भी इस रिश्ते को तोड़ सकती हो। वेनिसा शौक होते हुए कहती है रिश्ता। रानी बताती है तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी फैमिली हो। वेनिसा रानी से कहती है मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। रानी उससे कहती है तुम पे सिर्फ मेरा हक है। ये सुनते ही वेनिसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद हमें वेनिसा का बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक पिंजरे में कैद होती है। फिर वेनेसा को कुछ विचेस की आवाजें आती है। वह देखती है दो विचेस कहीं पे जा रही थी बातें करते हुए। वेनेसा उन दोनों को पुकारती है, लेकिन उन दोनों को वेनेसा की आवाज नहीं आती। अचानक से वहाँ पर रानी आ जाती है। वेनेसा रानी से कहती है कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मैं यहाँ पे अकेली हूँ, मुझे यहाँ पे कितने दिनों तक रहना है। और वह कहती है प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। रानी उससे कहती है नहीं, एक दिन तुम्हारे पास किस्मत को काबू करने की ताकत आएगी। तुमने मुझसे कहा था कि मुझे यहाँ पे कब तक रहना है, मैं तुम्हें जब तक जाने नहीं दूंगी, जब तक कि तुम किस्मत को काबू करने की ताकत नहीं सीख जाती। वो उससे बताते हैं कि तुम मेरी फैमिली हो। वेनिसा कहती है रानी से अगर मैं तुम्हारी फैमिली हूँ तो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। रानी कहते हैं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। रानी के जाने के बाद वेनिसा इमोशनल हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वेनिसा ने अपने जादू से कुछ चीजें बनाई थी। वो दोनों उससे कहते हैं कि हम ये कहानी कई बार सुन चुके हैं। वो सब आपस में बातचीत करते हैं, फिर एकदम से वहाँ पे धमाका हो जाता है। वहाँ पे कैप्टन यामी आ जाते हैं। कैप्टन यामी कहते हैं मैं तो बस थोड़ी सी ट्रेनिंग कर रहा था, और आखिरकार ये लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। कैप्टन यामी को देखकर वेनेसा खड़ी हो जाती है। वेनेसा अपने मन में कहती है कि आज से पहले मैंने लड़का नहीं देखा। फिर वो कहते हैं वो बुढ़िया तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी। वेनिसा अपने मन में कहती है इसने रानी से लड़ाई करी। वो कहते हैं कि तुम आखिर हो कौन, और तुम ऐसी जगह पर क्या कर रही हो। वेनिसा कहती है रानी ने मुझे यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है। वो कहते हैं तुम्हें यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है। वेनिसा कहती है इससे पहले मैं कभी भी बाहर नहीं गई। कैप्टन यामी कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन आज तुम्हारा लकी दिन है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा होल हो चुका है और तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो। वेनिसा कहती है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी तकदीर में यहाँ पर रहना ही लिखा है। कैप्टन यामी कहते तुम ये क्या बकवास कर रही हो। मैं तो इस बात पे विश्वास करता हूँ कि अगर तुम सच में कुछ करना चाहती हो तो तुम किसी भी कीमत पे उसे कर लोगी। कैप्टन यामी जा रहे होते हैं, लेकिन वेनेसा उन्हें रोक देती है। वेनेसा उनसे कहते कि ये बता मुझे क्या करना चाहिए। कैप्टन यामी उससे कहते ये तो तुम्हारा फैसला है ना। वेनेसा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसके बाद वो कहती अगर मैं सच में बढ़ूँ तो मेरे पास विंग भी होंगे, तो मैं उनका इस्तेमाल करके आसमान में उड़ सकती हूँ, तो इसीलिए मैं खुद को चुनती हूँ। फिर हम देखते हैं वेनेसा पिंजरे से बाहर निकल जाती है, और इसके बाद वेनेसा ब्लैक बुल को ज्वाइन करती है। और इसके बाद तो वेनेसा ब्लैक बुल में काफी ज्यादा मजे कर रही थी। वेनेसा कहती है रानी से तुम जानना चाहती हो ना कि मैंने बाहरी दुनिया में क्या पाया, कि मुझे ये समझ में तो आ चुका है तुम मेरी कभी फैमिली थी ही नहीं। रानी कहती है क्या कहा, तुम मेरी फैमिली नहीं हो। वेनेसा रोते हुए कहती है कि ब्लैक बुल है मेरी फैमिली। वो कहती है और वही फैमिली मेरी आंखों के सामने दूर होने वाली है। वेनेसा कहती अगर मैं इसे रोक नहीं सकती तो मेरे रहने का क्या फायदा।
वो कहती है अगर मेरे पास कोई भी शक्ति है तो मैं उसे पुकारती हूँ। फिर हम देखते हैं वेनिसा की पावर जग जाती है और वहाँ पे एक बिल्ली आ जाती है। रानी कहती है आखिरकार इसने कर ही लिया। वेनिसा उसे देखकर कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि ये इस तरह दिखती होगी, पर ये आखिरकार ऐसे क्यों दिखती है। रानी कहती है इसका मतलब इसने वो वाली पावर पा ली है। फिर वह कहती है चलो इसे टेस्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं रानी आस्था को मजबूर करती है कि वो नोएल के ऊपर हमला करे। वेनेसा जोर से चिल्लाती है और उसकी बिल्ली आस्था के ऊपर बैठ जाती है। इसके बाद आस्था नोएल के ऊपर हमला कर देता है और उसकी गर्दन कट जाती है। रानी कहती है इसका मतलब ये ताकत अभी भी पूरी नहीं है, इसका मतलब इसे और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर रानी देखती है कि नोएल तो जिंदा है। रानी कहती है आखिरकार ये चल क्या रहा है, मुझे तो पूरा यकीन था कि इस लड़के ने उस लड़की को मार दिया है। इसके बाद रानी वही शब्द को दोबारा बोलने लग जाती है। रानी कहती है एक सेकंड, ये शब्द तो मैंने कुछ टाइम पहले ही बोले थे। आस्था दोबारा नोएल के ऊपर हमला करता है लेकिन इस बार नोएल नीचे गिर जाती है। रानी कहती है कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। आस्था नोएल के ऊपर हमला करने वाला होता है। फिर रानी कहती है सब कुछ खत्म। आस्था के हमला करने से पहले ही वेनेसा की बिल्ली उसे छू लेती है। फिर हम देखते हैं आस्था अपने स्वॉर्ड को नोएल के पास में गाड़ देता है। रानी कहती है ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद रानी फिंडल को मारने के लिए कहती है और आस्था भी भाग कर फिंडल को मारने के लिए जा रहा होता है। आस्था के मारने से पहले ही वेनेसा की बिल्ली उसे छू लेती है। फिर आस्था उसके ऊपर भी हमला कर देता है। इस बार भी वैसा ही होता है और उसको कुछ भी नहीं होता। इसके बाद रानी बिल्ली को मारने का ऑर्डर देती है। आस्था जैसे बिल्ली के ऊपर हमला करता है बिल्ली उसके बाद दोबारा ठीक हो जाती है। आस्था बिल्ली के ऊपर दोबारा हमला करता है लेकिन इस बार आस्था की स्वॉर्ड उसे छू लेती है और इसी के साथ रानी का मैजिक भी खत्म हो जाता है। इसका मतलब आस्था उसके मैजिक से आज़ाद हो चुका था। रानी बिल्ली को देखकर कहती है इसका मतलब मेरा वार खाली गया। यही तो शक्ति है किस्मत को कंट्रोल करने की। ये बिल्ली जिसको भी छुएगी उसका जादू बदल देगी। वेनेसा ने वो सब नहीं देखा जब उसके साथी मारे जा चुके थे। वो बस वही हमले देख रहे जो कि लगातार मिस हो रहे हैं। रानी हंसते हुए कहती है इसका मतलब तुमने उस जादू को जगा दिया वेनेसा। फिर हम देखते हैं रानी अपने मैजिक से वेनेसा को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इसके बाद रानी वेनेसा के ऊपर हमला कर देती है लेकिन उसकी बिल्ली उसे छू लेती है। अचानक से खून की बारिश हो जाती है और वो सब रानी की मैजिक से आज़ाद हो जाते हैं। रानी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा मैजिक तो परफेक्ट था। और वह कहती है कि मैं ऐसे कैसे हार गई। वेनेसा कहती है रानी से तो ये मतलब था। और वह कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं इस पावर का इस्तेमाल कैसे करूं, पर मैं एक चीज़ पूरे दावे से कह सकती हूँ, ये मैजिक मेरा और उन लोगों का साथ देगा जो कि मुझसे जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब अब से तुम्हारा और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।